गुरुजी हमें सिखाते हैं कि किसी की गलतियों को माफ़ करो, पर गुरुजी ये नहीं सिखाते कि जो जानबूझ के गलतियाँ की गई हों उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। जो इंसान ये गलतियाँ कर रहा है उसे माफ़ करना चाहिए। तो उसे माफ़ करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। बचपन से जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर के पास एक मंदिर था। यहाँ रोज़ शाम शाम सवेरे भजन चलते थे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो कितना बदल गया इंसान। तो उन दिनों हमें ना ये लाइनें समझ आती नहीं थी और हम भी अपने छत पे चढ़-चढ़ के ज़ोर-ज़ोर से गाते थे और मज़ाक लेते थे कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चे थे। इन बातों का, इन लाइनों का कि ये क्या भजन है भाई, देख तेरे इंसान की तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या हुआ संसार में, सब तो अच्छा है, सब तो सही है। तो कुछ समझ ही नहीं आता था, एक्चुअली बचपना था। तो आज जब ये लाइनें फिर से आज रिपीट मुझे कितने दिनों बाद सुनने को मिली हैं तो फिर बचपन याद आया जब हम नादान हुआ करते थे। और नादानी में अगर हम ये बात कहते थे कि क्या हुआ संसार में, क्या हुआ, तो शायद ईश्वर भी कभी कहीं ना कहीं हमें माफ़ करता था कि बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है, इसीलिए इस भजन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आज जब इतनी मुद्दतों बाद ये भजन फिर से सुना है तो आज समझ आता है कि ये भजन किस लिए था। क्योंकि हमारे ही आगे पीछे, हमारे ही दाएं बाएं, हमारे ही पास, हमारे ही बीच, हमारी ही दुनिया में, हमारे ही देश में कुछ इतने गंदे लोग रहते हैं जो ईश्वरीय शक्तियों को भी नहीं छोड़ते, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। हमारे जैसे तुच्छ मानवों को तो कहाँ छोड़ेंगे वो, जब वो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। और रात भर से हम सबका दिमाग इतना खराब है, इतना खराब है कि इतनी वीडियो एक ट्रोल हो रही है, इतनी गंदी वीडियो, एक इतना गंदा इंसान जिसके सिर पे गंज है, जिसके सिर पे बाल उड़े हुए हैं और सिर्फ बाल उड़ने के कारण उस बंदे को गुरुजी के साथ मिलाया जाता है। भाई क्यों? आपको आंखें नहीं दी हैं? आंखें नहीं है उन लोगों के पास जो उस गंदे इंसान को गुरुजी के साथ मिला रहा है? जो मन में आया हमने भड़ास निकाली, उसको लिखा। जब ये वीडियो देखी, जो हमारे आसपास के थे उन्होंने भी लिखा और थोड़ी देर बाद वो वीडियो खुलना बंद हो जाती है। वीडियो खुलना बंद हो गई है। उस बंदे की तो खैर नहीं है जिसने ये गलती करी हुई है, और इस ऐसे बंदे को बख्शना भी कहीं की समझदारी नहीं है संगत जी। क्यों? 2007 से इंसानी चोला त्याग के हमारे गुरुजी परमेश्वर इस दुनिया में हम सबको छोड़ के अपना चोला त्याग के चले गए। और आज जब हम उनको सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो इंसानी चोला तो नहीं पहन के आते हमारे सामने, लेकिन हर पल हमें एहसास कराते हैं अपना होने का, हमारे संग चलता है, संग संग हमने उनको फील किया है। उनका उनकी क्या बोलूं, मुझे बोलना नहीं आ रहा। कितनी बार हमने उस एहसास को महसूस किया है, ऐसे लगता है कोई छू के गया। सिर्फ डायरेक्ट गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए नहीं दिखते हमें, बाकी सब कुछ हमें दिखता है, वो दिखाते हैं, उनकी शैडो दिखती है, उनके माध्यम दर्शन होते हैं, क्षणिक दर्शन होते हैं, उनके चमत्कार दिखते हैं, उनकी कृपाएं दिखती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स दिखती हैं। तो हम कैसे अपने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने प्यो के बारे में सुनेंगे? नहीं सुन सकते। और ये गलती कदापि माफ नहीं की जाएगी संगत जी। जब छोटी छोटी बातों पे इतने इश्यूज बने हैं कि जल वर्षा नहीं होती, अमृत वर्षा नहीं होती, एक मिनट के लिए कहीं ना कहीं संयम भी आ जाता था, ठीक है बोलने दो, बर्दाश्त कर लेते थे, क्योंकि पता था हम तो सच्चे हैं, तो किस बात का डर है, गुरुजी खुद प्रमाण देंगे। और गुरुजी घर घर में प्रमाण दे रहे हैं और देते रहेंगे। और खैर गुरुजी क्यों प्रमाण देंगे, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी, उनकी कृपा है, वो बरसाते रहेंगे। देखिए मेरे को ना एडिटिंग करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है कि कुछ शब्द अगर मेरे से गलत बोले गए तो मैं इनको सही करके करूंगी, ऐसा नहीं है। जो मुंह से बोला गया है मैं वही डालूंगी। इंसान हूँ, गुबार है अंदर, स्पेशली सोच सोच के मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी किसी फिल्म या मूवी का सीन नहीं है। जो गुस्सा है, जो बड़ास है, वो अंदर है, तो वो चीजें बर्दाश्त हो जाती थी। लेकिन ईश्वर के लिए, गुरु जी के लिए इतनी गंदी वीडियो डालने वाले इंसान को संगत जी कैसे आप छोड़ सकते हैं? कहाँ, क्यों आपका खून उबल नहीं रहा? क्यों नहीं उबल रहा आपका खून? आपको दर्द नहीं हो रहा सीने में?
आप अपने माँ बाप के बारे में सुन सकती हो, भले ही आपकी अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट हो या ना हो, लेकिन क्या आप सुन सकते हो? और इस बाप से तो हमारी इतनी अटैचमेंट है कि हम सांस भी ले रहे हैं तो इनकी देन है, इनकी देन है। बहुत सारी संगत अब समझाएगी, आंटी जी नहीं, गुरुजी खुद देख लेंगे। गुरुजी तो देखेंगे, उसका अंत तो बुरा होना ही है, गुरुजी जरूर दंड देंगे। गुरुजी अनजाने में की हुई गलतियां माफ करते हैं, जानबूझ के किसी की आस्था से खेलकर की गई गलतियां गुरुजी माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी संगतों का भी कुछ फर्ज बनता है। भाई ढूंढो इस बंदे को, ढूंढो इस शख्स को, एक अकेलों के हाथ में नहीं होता ये सब, सबको मिलकर उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा और उसे ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे से वो ऐसा भद्दा मजाक किसी के साथ ना करे। 2016 की वीडियो किसी ने मुझे बताया है, हमारे ही गुरु परिवार के सदस्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, कि ये 2016 की वीडियो है, ये एक डॉक्टर की वीडियो है और गुरुजी को समाये हुए तो 2007 में गुरुजी समा गए थे और कितने साल हो गए हैं। तो तू इतना घटिया इंसान हमारे परमेश्वर को उस बंदे से जोड़ रहा है, और जो लोग देख रहे हैं वो अंधे हैं, आगे सेंड करते जा रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करते जा रहे हैं। क्या आपकी आत्मा सो गई है? जो खून है, बरसात के दिनों में कहते हैं कि खून पानी बन जाता है, सच्ची में आपका खून पानी हो गया है? आप क्यों नहीं बौखला रहे? क्यों नहीं एक साथ ऐसे बंदे की तलाश कर रहे हो? 1 मिनट में आजकल सब हो जाता है, ऐसे बंदे की तलाश करो और 100 बार उसको गर्मी में धूप में खड़ा करके नतमस्तक करो गुरुजी महाराज जी के आगे, नाक रगड़वाओ, ताकि उसको प्रायश्चित हो सके कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। गलत है संगत जी। देखिए, हमारा गुवार नहीं ठंडा होता, नहीं होता। जिस ईश्वर को दिन रात हमने इतनी कृपाएं बरसाते देखा है, इतने चमत्कार हम खुली आंखों से हर रोज देख रहे हैं, जबकि लोगों ने कितना कुछ कहा और गुरुजी हमेशा कहते थे तो चुप रहना, किसी ने जवाब नहीं देना, और गुरुजी ने इतने जवाब दिए। पर अब की बार गुरुजी ने नहीं कहा है कि चुप रहना। अब की बार ये संगत फैसला करेगी कि एक ऐसा शख्स जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसकी वीडियो इतनी चल रही है, दुनिया देख रही है जी, एक दूसरे को सेंड किया जा रहे हैं। क्यों? कोई शांति पाठ है उसमें? क्यों? कोई धन वर्षा का रास्ता दिखाया हुआ उसमें? क्यों? कोई महामंत्र है उसमें जो आप उसको इतना ट्रोल किए जा रहे हो? कितने मिलियंस उस पर व्यूज थे, और जब मैंने सेकंड टाइम उसको खोलने की कोशिश करी है तो वो वीडियो खुल ही नहीं रही। और क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि इतने सारे जो संगतों ने कमेंट्स भेजे हैं, तो उस बंदे को कहीं ना कहीं समझ आई होगी कि खतरा है, तो मुझे लगता है उसने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। लेकिन साइबर कैफे या ऐसे ये जो फ्रॉड, ये जो चीज़ें होती है, साइबर कैफे वाले चाहे तो क्या नहीं ढूंढ सकते। कड़ी से कड़ी संगत जी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस शख्स के बारे में हो, ताकि इसकी पहली गलती को ही रोका जाए, आइंदा ये दोबारा गलती ना करे, या जिसके बहकावे पे या जिसके कहने से उसने ये गलती करी हुई है हमारे गुरुजी के बारे में, तो उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए। आप क्या कहते हो संगत जी? क्या बर्दाश्त होता है? जो गुरुजी हमारे इतने कष्ट दूर कर रहे हैं, इतने संकट दूर कर रहे हैं, तो मेरी मासी की भी कॉल आई है, तो मैं इनको भी लेती हूँ कॉल में। जय गुरु जी। मासी जी 1 मिनट में ना ये गुरुजी की वीडियो बना रही हूँ, ये वही जो जिसने बदतमीजी की हुई है, तो आपकी भी आवाज इसमें जाएगी। बताओ क्या कहना चाहते हो? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। गुरुजी के ये नाप शनाप जो बोलेंगे वो खुद किया हुआ डालेंगे, अपने ऊपर ही डालेंगे। गुरुजी के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलेंगे? और जाने अनजाने में भूल हुई हो तो कोई माफी देगा, जब जानबूझ के की गई भूल हो तो उसे माफ नहीं किया। दिल्ली, जलंधर, कटरा, हर जगह पे शोर डला हुआ है गुरुजी महाराज के। गुरुजी महाराज जब वो है ही नहीं है तो उनके नाम पे झूठी अफवाहें क्यों फैला रही है? और किसी तो दिल्ली वालों को चाहिए ना, जम्मू की बातें करते हैं, आप दिल्ली की करें ना। देखो गुरुजी मासी जी सभी के लिए हैं, सारी दुनिया के लिए हैं। इसमें हम नहीं कहेंगे कि जम्मू या दिल्ली वालों की लड़ाई है। अगर गुरुजी का नाम नहीं जपने का मन तो मत जपे। हाँ, मजबूर थोड़ी कोई कर। ये सारी संगत की लड़ाई है। अब इस बंदे को ढूंढ के लाना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी गुरुजी महाराज ऐसे ही करेंगे, सजा देनी चाहिए। अपने ईश्वर पे विश्वास ही नहीं लोगों को। देखो वीडियो आगे शेयर करते जा रहे हैं भाई, जब आपको पता है आपका प्रभु उसमें नहीं है तो आप क्यों शेयर कर रहे हो? हमने तो ना देखी
बोलते हैं लोग, मैं कहा मुझे नहीं भेजना, मुझे वैसे ही गुस्सा चढ़ता है, मैं गुरु जी की कोई बात नहीं और हम भी ये चीजें नहीं देखते, पर जब और मैं नहीं सुन सकती उनकी बात, हाँ नहीं सुन सकती तो नहीं सुन सकती। नहीं सुनी जाती, अपने प्यो के बारे में हम नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, नहीं सुन और सकते। ये तो बस आप बड़ी मुश्किल से हमारे को रब का सहारा मिले, उसकी निंदा चुगली करेंगे तो बहुत गलत बात है, कहा बहुत हमें ही गलत बात है। जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल, हद पार करती हुई है, बड़ी हद पार कर दी, हद पार कर दी। हद पार कर दी। नहीं, गुरु जी महाराज के लिए ऐसी गलत बातें मत बोला करे, मत बोले, मत बोलने, बार बार यही कर रहे हैं कि गुरु जी के लिए अनाप शनाप मत बोलो। मैं तो कहती हूँ इस बंदे को धूप में, कड़ी धूप में खड़ा करके 100 बार नतमस्तक होकर गुरुजी से माफी मांगनी पड़ेगी, इसको भी पता चले। खुद अपना हिसाब गुरु जी महाराज ने ले ही लेना, बिल्कुल ले लेना है, बिल्कुल ले लेना है। आपको पता वो करेंगे, करेंगे। अब सावन के महीने में इतना पुरुषोत्तम मास चल रहा है और गुरु जी के लिए बुराइयां कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। और हम मासी हर पल गुरुजी के प्रेजेंस को फील करते हैं। आपके साथ कितनी बार होता है कि आप पे कभी जल छिड़क रहे हैं गुरुजी, कभी कुछ हो रहा है, तो हम कैसे कह दें। रहता जब मैं ढील, कल मेरे ऊपर उन्होंने खुद जल बरखा की थी। ये थोड़ी है कि उनको हम ये थोड़ी बोले हमारे को अपना वो दो, प्रूफ दो कि आप हो कि नहीं हो। नहीं, हमें पता नहीं हमको रब ने कौन सा पिछले जन्मों का दिया कि आप गुरु जी की पूजा करो, मंत्र जाप करो, इसलिए तो वो कोई है ही नहीं, मंदिश है ही नहीं है गुरु जी ने लगाई, फिर बातें भी मत किया करे ना। और हम सबको, जम्मू या दिल्ली की बात नहीं है इसमें, हम सबको एक होकर ऐसे बंदे को जरूर पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी पहली गलती पे ही सुधर जाए। आइंदा ऐसी मिस्टेक करने से पहले हजारों बार सोचे, 10 बार या 100 बार नहीं, हजारों बार। वो वीडियो उसने ब्लॉक कर दी। हाँ, खुल ही नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है। सुबह एक आंटी का फोन आया था, कहती आंटी मेरे को अंकल ने बताई, कहती मुझे मत बताना और ना ही मैंने देखनी है, हम गद्दी वाले हैं, गुरु वाले हैं, गुरु जी के नाम का सिमरन करते हैं, हमने नहीं देखने, उनमें और हमारे में क्या फर्क है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम भी बातें करेंगे उनकी सुनेंगे तो उन लोगों में हमारे में क्या फर्क। मुझे खुद कितने फोन आ गए हैं, करनी ना सुननी, कितने फोन आ गए, और मैं कहती हूँ उन लोगों की क्या आंखें नहीं है, उनको चेहरा नहीं दिख रहा। एक घटिया से इंसान से आप। मुझे कल भी किसी ने बोला था, तब भी मैंने बोला मुझे मत भेजना वीडियो, सुबह भी मैंने सबको बोला मुझे मत भेजना वीडियो, मैं विश्वास ही नहीं करती। अब तो ओपन ही नहीं हो रही। विश्वास है, विश्वास की डोर पाती है तो उस पर चलते जाओ। ये परीक्षा है, पाप कम है, ये परीक्षा गुरु जी ले रहे हैं, अभी सबको पता चलेगा ये परीक्षा पार होती है कि नहीं होती। पर गुरु जी ने दिखा दिया कि इतनी बड़ी शक्ति को लोग नहीं छोड़ रहे, तो हम जैसे इंसानों को कहाँ छोड़ेंगे। गुरु जी, ये आप में ही इतनी पेशेंस है कि अभी तक आप शांत बैठे हो, हम इंसानों से नहीं शांत बैठा जा रहा। मैं तो कोई बात भी गुरु जी के बारे में नहीं सुनना पसंद करती, ना मैं करती ना मैं सुनूंगी। पहले हमने बहुत कुछ सुना, लोगों ने इतना जुठलाया, ये कहा वो कहा, हम सुनते गए सुनते गए। मैं गुरु जी की कोई बात सुनती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। हमने तब तक जवाब नहीं दिया जब तक किसी ने बहुत ज्यादा अति नहीं कर दी कि फ्रॉड अलर्ट, जैसे कि कोई बम फट गया था। लेकिन जब अति हो गई तो हमें भी बोलना पड़ा, हम भी इंसान हैं। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के यही अरदास करते हैं कि गुरु जी की बातें मत करो, मत करो, मत करो, यही बोल रहे हैं। आगे इनको, इन लोगों को पता है ना, कहते हैं ना इधर भी धक्के खाएंगे, दरगाह में भी धक्के खाएंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। सबके पास ही है ना। तभी गुरु जी ने एक दिन ब्लेसिंग में डाला था, जब तक आप सबका एहसास नहीं करोगे तो मेरे तक पहुंचोगे कैसे। अब देखो मासी में आपका कैमरा ऑन नहीं है, मैं अब वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ चोले पे ये पीछे मुझे ओम के दर्शन हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ बताओ, क्या करूँ मैं। ये मुझे अभी ये मैंने ये अंगूठा दिखा रही हूँ, यहाँ ओम के दर्शन हो रहे हैं, और अब गुरुजी ये दर्शन दिखा रहे हैं, मैं क्या करूँ। जब हम सत्संग में जाते हैं, कोई भी सत्संग में जाते हैं, आप करो, ध्रुव करे और किस बड़े लोगों के होते हैं, और गद्दी पे इतने सुंदर सुंदर गुरुजी दर्शन दिखाते हैं। कहीं गद्दी बैठी होती है, कहीं कुशल पे दे रहे हैं, कहीं स्वरूप पे दे रहे हैं, मजाक बना के रख लिया इन्होंने। अगर मैंने तो यही सोचा गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं ना, मैंने अपने मन में ही रखा कि गुरु जी आप वो तो हो। मैं अब भी बोलती है गुरु जी है और रहेंगे, साक्षात है, बिल्कुल रहेंगे, वो पल पल हमारे को बचा के रखते हैं, बिल्कुल आधे कष्ट काटते हैं लोगों के लिए। मैंने तो एक बार वही शुगर वाली आंटी का पीड़ा उठाया हुआ कि गुरुजी महाराज का मैंने जल देना, उसको तो देना, उसका पैर में भी पूरा विश्वास है कि गुरुजी
पूरा ठीक करेंगे जो बिल्कुल करनी है। ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे गुरु जी बिल्कुल महाराज। करेंगे। मैं तो रोज पल पल करती हूँ गुरु जी के आगे। मैं तो खाली बैठे गुरु जी के रूप, आप देखते हो मेरे घर में कोई फालतू बंदा नहीं आता, ना मैं किसी को आने देती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं मंत्र जाप लगा के रखती हूँ। खुद मंत्र जाप किया, सिमरन किया, जितना कर लेंगे भोले बाबा बोलते उतना ही अच्छा है। दिमाग तो स्वस्थ और मस्त रह, क्या करना, यही होता है ना। खाना खाएंगे, जब सब्जी बनाएंगे तब भी गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा होता है, उस दिन पता ही नहीं चलता कहाँ। शाम को मैं किचन का काम कर रही थी, तब भी मैं मंत्र जाप करते करते मैंने कितने खाने साफ कर दिए किचन के। कैसे ही होता है गुरु जी, हमारे को ऐसे ही लगा ही रखो अपनी शरण में। हमने गुरु जी से प्रेम किया, सत्संग सिमरन सुनना है, अपना जीवन सुधारना, बाकी कोई परवाह नहीं। जिसने भी ये फेक वीडियो डाली है ना, उसका अंत बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उसने एक शक्ति को दाग लगाने की कोशिश की है। गद्दी एकदम से साफ सुथरी है और रहेगी। ये कई युगों में वही है ना, मच्छरों की तरह दर्शन करते रहेंगे। ये मच्छर बन जाएगी, हम दुनिया मच्छर बन जाएगी। गुरु जी महाराज को ढूंढेंगे, गुरु जी आपके दर्शन भी होने महंगी हो गए। बिल्कुल सही बात है। अरे रात की दिमाग ही नहीं ठीक हो रहा, सिर फटा जा रहा है, इतने फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ उन लोगों से यही कहूंगी भाई, तो 5 बजे तक बातें सुनती रही। आपकी आंखें नहीं है। फिर मैं लेट गई, फिर मैंने बॉबी अंकल का सत्संग लगा हुआ था वो देखा लाइव, थोड़ा टाइम वही दिखा, फिर मन में सुकून, क्योंकि वो पानी के साथ सत्संग करते हैं, वो भी मजा आता है। बिल्कुल वो सुनती रही, उसी में हमारे को जवाब मिलते हैं कि आप पहचानो, अब तक नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे। पल में खुद ही सत्संग में जब हम उनके साथ वो नहीं लगाएंगे, अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, तो हमारे को कैसे अपने सवाल का जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे से बाहर निकल के नहीं बोलेंगे बच्चों ऐसे करो, उसी में सत्संग में ही भजनों में ही जवाब मिलता है। क्या ये पहले प्रसाद लगा लो, उसी का जवाब मिलता है। क्या बात है, आपको अपनी खाने की पड़ी रहती है, पहले प्रसाद लगा लो। क्या बना लिया प्रसाद ने गुरु जी को दिया। बस जो जुड़ता बनता है वही गुरु जी का प्रसाद है, जो गुरु जी जिस काबिल बनाते हैं। तो मासी जय गुरु जी, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ, बस ये वीडियो थोड़ा कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जय गुरु जी। इसलिए मैंने अपना स्विच भी ऑफ करा हुआ है। देखो आपके साथ संगत क्या कर रही है। जी बिल्कुल। थोड़ी देखना, जब उन्होंने हमारे को बोलते हैं ना, किसी को कोई जवाब नहीं देना, मैं आपे देख लवांगा। पर इस बारे में हमें जवाब देना ही पड़ेगा जब हमारे प्यो पे कोई उंगली उठाएगा। वो बर्दाश्त नहीं, प्यो में शक्ति है, प्यो बर्दाश्त कर सकता है। हम बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं है कि हम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करें। छोटी बड़ी कल बताओ, कल मैं इतनी परेशान थी तो मैं बावे मंदिर चलेगी, छोटी मोटी होती तो हम बर्दाश्त करते हैं। बच्चों को बोला कि मैं चली बावे, परसों की बात है, शनिवार की, कहता जाओ मम्मा आप जाओ। मैं गई और गुरुजी ने ऐसे एक पूरा जेंट्स जा रहे थे और मुझे ऐसे लगे कि गुरुजी मेरे आगे आगे जा रहे हैं। मेरे साथ रचना भी गई, रचना ने पीछे से बोला वो देखो गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। वो तो हमारे आजकल मुझे परछाई दिखती है, बिल्कुल दिखती है। ऐसे पीछे देखती तो मुझे परछाई दिखती है कि मुझे पता है गुरुजी चल रहे, चलते हैं चल रहे हैं। बिल्कुल। वो पूरे बावे में भी कहा उन्होंने अपना चमत्कार बताया कि मैं इधर भी हूँ, देखो हर जगह है गुरुजी, हर जगह। मुझे बोलते हैं ना, किसी ने एक बात मुझे बोली थी, जय जय गुरुजी। मैं क्या, देखो ऐसे नहीं बोलना, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं बावे के बीच में पंडित है ना, उनको भी ब्लेसिंग दे के आई। चलो जी, जय गुरुजी। मेरे से वहां भी मांगते हैं, बावे जाती मेरे पर्स में होती है, अब खत्म हुई है, गुप्ता अंकल के पास जाऊंगी तो ब्लेसिंग लाऊंगी। तो गुरुजी सभी को ब्लेस करें। जी जी बिल्कुल। जितना हो तब तक करूंगी। तो मासी करती हूँ मैं आपको ज्वाइन, ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, जय गुरुजी। तो संगत जी, ये आस्था देखो, आस्था है, गुरुजी के प्रति लगन है। दुनिया के लिए गुरुजी ने चोला त्यागा हुआ 2007 से, लेकिन फिर भी वो कितना संगतों को ब्लेस कर रहे हैं। संगतें
फील कर रही हैं उनके एहसास को, उनकी शैडो को फील करती है अपने संग चलते हुए। कभी उनका साया दिखता है, कभी गद्दी पे विराजमान दिखते हैं, तो कभी लंगर प्रसाद का सेवन गुरु जी के आगे हम जो चढ़ाते हैं वो खाते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कोई ना कोई उनकी कृपा बरसती रहती है, कोई ना कोई उनका चमत्कार होता रहता है। तो इन चमत्कारों को मैं हमेशा आपके साथ साझा करती हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं अनुराधा ब्लॉग्स में ही ऐसा क्यों होता है, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है अगर होता भी है तो। मैं थोड़ी गुरुजी को ये गत से कह के जाती हूँ गुरुजी आज आप ये करना, ये गुरुजी की इच्छा है, क्या पता गुरुजी ने क्या सोचा है, क्यों कर रहे हैं। हमेशा कहती हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आता, तो गुरुजी ही जाने ये सब। परंतु एक बात मैं संगत जी बता दूं, हम अपने बारे में हज़ारों बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डाली थी पहले भी, लेकिन जब अति हो गई थी तो मैं मजबूर हो गई थी वीडियो डालने के लिए, जब इतना हमें जुठलाया जा रहा था। अब तो देश भर में, दुनिया भर में मैं कहूँगी गुरुजी के चमत्कार हो रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। और वो ब्लेसिंग मैं नहीं कहती कि केवल आपके लिए पर्सनल ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग वही है जिसे शेयर किया जाए, जिसे बांटा जाए। गुरुजी के चमत्कार अगर आज दुनिया में पता ही नहीं चलते तो आज उनके दरबार तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। और गुरुजी जब अपनी अवस्था में थे तब भी संगतों को उठाते थे बीच में से कि उठो और बताओ आपने क्या देखा, उठो और तेरे साथ क्या हुआ बता। तो कितने हमने ऐसे सत्संग सुने हैं। तो संगत जी मैं हूँ अनुराधा, जो कि गुरुजी महाराज के डेली ब्लॉग्स डालती हूँ। तो जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। और गुरुजी जो दिखाते हैं मैं वही डालती हूँ। और मेरी ये आदत नहीं है कि बार बार वीडियो को एडिट करो, ये करो। तो जाने अनजाने में कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते मेरे में अभी वो इतने गुण नहीं हैं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकूं। देखिए अगर हम में गुण आ जाए तो हम भी महापुरुष या महास्त्री ही बन जाएं, लेकिन हम एक इंसान हैं, इंसानी चोला हमने पहना हुआ है, तो हम कभी भी इतने महान नहीं हो सकते। बीइंग ह्यूमन हमसे रोज कोई ना कोई गलती होती है। किसी का दिल दुखाना भी गलती है, किसी की आंखों में आंसू लाना भी गलती है, किसी को बिना मतलब बुरा भला कहना भी गलती है, किसी को रुलाना भी गलती है। तो इसलिए हमेशा मैं तो यही कहती हूँ, अगर बाकी आप गुरुजी के वचनों पे चल रहे हैं तो गुरुजी सिखाते हैं निंदा चुगली से दूर रहना। और गुरुजी ये भी सिखाते हैं कि इतनी भी अति ना होने दो कि आपको लोग आपके ऊपर ही अपना काबू कर लें। और गुरुजी हमेशा कहते थे जितनी कम कॉन्टैक्ट्स हो, जितने कम आपके जो रेखा के अंदर जितने कम व्यक्ति हो उतने ही आप खुश हो। जैसे जैसे आपका सर्कल बढ़ता जाएगा तो कंप्लेंट्स आपको होती रहेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ऐसे बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, आपका भी खून खुला कि नहीं। जहाँ ये भी मुझे कहा जाएगा, दोषी करार दिया जाएगा कि अनुराधा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर रही है, तो भाई होता है। जब आप भी अपना ऐसे वाला डीप वाला कनेक्शन अपने रब से बनाओगे, अपने प्यो के बारे में आप भी कुछ नहीं सुन पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना दाता, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जयकारा मेरी मशहूर वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।